हेलो दोस्तों, मैं बाबर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, आज आपको एक और इतिहास की महत्वपूर्ण और रोचक घटना प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, हमने इतिहास में अनेक बार पढ़ा है, सुना है कि देश की खातिर, अपने धर्म की रक्षा की खातिर, अपने प्रजा की खातिर अनेक पराक्रमी योद्धाओं ने, राजे महाराजाओं ने, वीर पुरुषों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। वक्त आने पर बहुत सारी देवियों ने भी, बहुत सारी रानियों ने भी रणचंडी का रूप धारण करके और मैदान में टूट पड़ी, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने पराक्रम दिखाया था। इसलिए दोस्तों कहा गया है कि हाँ, पालकी में पर्दों से ढक चलने वाला यौवन शरद पूर्णिमा के चंदा से ज्यादा होता था, जिनका आकर्षण मखमल पर चलने से जिनके छिल जाते थे चरण कमल, वो कामनियां रणचंडी बनकर करती हरि का मार्ग गमन। शीशवान का राजस्थान, महकमान का राजस्थान, धनुषमान का राजस्थान, उसी राजस्थान और उसी भारत की वीर भूमि से जुड़ी हुई ये ऐतिहासिक घटना है। जी हाँ दोस्तों, अबोहर जो वर्तमान में पंजाब में है, वहां के रणमल भाटी जो राजा थे, उस समय की बात है। उस समय दोस्तों भारत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। मोहम्मद बिन तुगलक का एक भाई था जिसका नाम था रज्जब, जो देवालपुर का सूबेदार था, जो अय्याशी किस्म का था। और उधर भाटी रणमल की जो पुत्री थी जिसका नाम नेला था, और जो भाटी रणमल की पुत्री थी वो बहुत खूबसूरत थी। उस खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लोग बहुत बार बातें करते थे तो कहते थे कि भाटी रणमल की पुत्री तो साक्षात चांद के समान सुंदर है। जब ये रज्जब ने सुना तो उसका मन ललचाया, भी उसको पाने की लालसा पैदा हो गई और उसने संदेश भिजवाया रणमल को, भाटी रणमल को संदेश भिजवाया कि तुम्हारी बेटी को मेरे हवाले कर दो, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। लेकिन वो छत्री थे, किसी भी हालत में मानने वाले था नहीं। उन्होंने उसी समय मना कर दिया कि मेरी बेटी का तुम्हारे साथ में विवाह नहीं हो सकता। अब जब ये समाचार रजब तक पहुंचा तो वो आग बबूला हो गया। फिर क्या था कि जैसे परंपरा रही है, मुस्लिम आक्रांताओं का जैसा व्यवहार रहा वैसा उसने भी किया, अपनी फौज को हुक्म दिया और अबोहर में जाकर के वो लूटपाट करने लगे, आम जनता को त्रस्त करने लगे, बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने लगे और जनता को भयंकर यातनाएं देने लग गए। चारों ओर हाहाकार मच गया, प्रजा बहुत दुखी थी, रो रही थी, बच्चे बिलक रहे थे, औरतें रो रही थी, अपनी इज्जत को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अंतोगत्वा थक हार करके और प्रजा आने लगी भाटी रणमल के पास में। वहां आकर के सब फूट फूट के रोने लग गए कि हमारा तो जीना मुश्किल कर दिया, हमारी इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं, अब हमारे लिए तो मरने से भी बदतर स्थिति हो गई है। ऐसे में रणमल की जो पत्नी थी वो आंखों से उनके आंसू आ गए। उन्होंने पूछा कि इसका कारण क्या, आखिर वो क्यों ऐसा कर रहा है। तब जाकर के ज्ञात हुआ कि इनकी एक सुंदर कन्या है जिसके कारण से ये हो रहा है। तो ऐसे में रणमल की बेटी भी वहां पर आ गई। जब प्रजा वहां पर आकर के फूट फूट के रोने लग गई, अपनी व्यथा प्रकट करने लग गई, तो पास में खड़ी थी रणमल की बेटी। तो रणमल की बेटी ने अपनी मां से पूछा, जो मां भी प्रजा की व्यथा सुनकर के आंख से आंसू बहा रही थी, तो बेटी ने पूछा कि मां, ये प्रजा और आप लोग क्यों रो रहे, इसका कारण क्या है। तब मां ने पूरी घटना सुनाई कि बेटी, तुम्हें वो पाना चाहता है, तुम्हारे से शादी करना चाहता है और हम ये होने नहीं दे सकते, और इसके कारण से वो बदले में हमारे यहाँ की जनता को परेशान कर रहा है, लूट मार कर रहा है, उनकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। तो बेटी ने मां से कहा और पिताजी से कहा कि पिताजी, बस इतनी सी बात है, मेरे एक का बलिदान देना पड़े और प्रजा को शांति मिल जाए, प्रजा को दुख नहीं हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप ये समझना कि कोई तुर्क था, वो तो आपकी बेटी को हरण करके जबरदस्ती लेकर गया। बेटी के मुख से जब ये बात सुनी तो एक बार तो पिताजी को आश्चर्य हुआ, माँ भी आंखें फाड़ फाड़ के देखने लग गई। लेकिन बेटी ने कहा कि हाँ माँ, मैं होशो हवास में कह रही हूँ, मेरी कुर्बानी आप दे दीजिए, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। आप ये सोचना कि एक बेटी ने आपके घर पे जन्म ही नहीं लिया, या ये समझना कि तुर्क थे वो जबरदस्ती उसको लेकर के गए। लेकिन आपकी प्रजा, आप राजा हो, इनकी रक्षा करना आपका धर्म है, और इनको दुखी कब तक रखोगे। यदि मेरे एक के बदले में इनको शांति मिलती है तो मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। जी हाँ दोस्तों, बेटी सहर्ष तैयार हो गई और फिर भाटी रणमल ने उस बेटी को सुपुर्द किया रजब को, और फिर रजब ने उसका नाम बदला, नाम बदल करके उसका रखा नाम सुल्ताना बानू, और फिर उसके साथ में निकाह किया, धर्म परिवर्तन करवाया, और 1309 ईस्वी में जाकी बेटी की कोख से जन्म लिया फिरोज शाह तुगलक ने, जिसने 1351 से लगा करके 1388 ईस्वी तक भारत पर लगभग 37 साल तक शासन किया। यही वो फिरोज शाह तुगलक था जिसने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, जिसने सबसे पहले 150 मीटर लंबी नहर का भी निर्माण करवाया, जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया। और दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद में ये भारत का बादशाह बना था फिरोज शाह तुगलक, और फिर उसकी मृत्यु के बाद में तुगलक वंश का लगभग खात्मा हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से प्रजा की रक्षा करने के लिए एक क्षत्रिय बेटी ने, एक राजा की बेटी ने अपने आप को मुसलमानों के हवाले कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी घटना
तारिक फिरोज शाही का रचयिता शम्स सिराजा अफीफ द्वारा लिखी गई है। और मोनोद नैन्सी ने भी अपने भाग प्रथम में ये पृष्ठ संख्या 180 पर इसका पूरा वर्णन संक्षिप्त में बताया है, जिसको मैंने पढ़ा और आपको रुचिपूर्ण जानकारी होने के कारण से आपके सामने प्रस्तुत की। तो दोस्तों, इतिहास में हम अनेक प्रकार की रोचक वीर गाथाएं, साहस की कथाएं, बलिदान की और त्याग की कथाएं पढ़ते हैं। अब होता है कि इस प्रकार से त्याग और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपने इज्जत को भी दाव पर लगा दिया, तब जाकर के प्रजा बची है, तब हमारी संस्कृति बची है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।